के लिए। और अब रुख करेंगे 20 मिनट में 20 बड़ी खबरों का। घर में सो रहे हों लोग और आग लग जाए तो क्या होगा, ये महज सोचने की बात नहीं है। ऐसी ही मर्माहत करने वाली घटना मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में हुई, जहां घर में आग लगने की वजह से बुजुर्ग दंपति की जिंदा जलकर मौत हो गई। घटना वनखेड़ी के खरसली गांव की है। घर से उठ रही लपटों को देखकर स्थानीय लोग दौड़ पड़े, आग बुझाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। इधर घर में सो रहे बुजुर्ग की जान चली गई। अगलगी की इस सूचना के बाद पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है। सैंपल इकट्ठा किए जा रहे हैं। आग किन कारणों से लगी इसका पता नहीं चल सका है। बनखेड़ी पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के चुरहट में कई सालों से बंद पड़ी फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। ये फैक्ट्री डालडा की बताई जा रही है। ये फैक्ट्री बीते कई सालों से बंद पड़ी थी। आग लगने के बाद लपटें जंगल की तरफ बढ़ने लगी थी, जिसे फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। कारखाना चुरहट थाना इलाके में स्थित है, जो कभी डालडा के लिए काफी फेमस हुआ करती थी। यहाँ कई फैक्ट्रियां हुआ करती थी, धीरे धीरे सब बंद होती गई। अब भी कई फैक्ट्रियां खंडहर की दशा में बंद हैं। आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू तो पा लिया गया। लाखों की संपत्ति खाक होने का अनुमान है। आग किन कारणों से लगी इसका पता लगाया जा रहा है। शराब दुकान के बाहर हाथ में राइफल लिए इस शख्स को देख रहे हैं आप। अगले ही पल क्या कर बैठेगा इसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के सतना जिले के समरिया चौराहे स्थित शराब की दुकान की हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि शराब की दुकान के बाहर राइफल लिए एक शख्स आता है। उसके साथ कुछ लोग भी हैं। फिर वो रौब झाड़ना शुरू करता है। इसके बाद दुकान बंद कर दी गई। दुकान संचालक जब बाहर निकला तो सनकी युवक ने उसके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, उस पर बंदूक भी तानी। इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। बीच सड़क पर महिला की पिटाई, बालों को खींचते, डंडे से पीटते महिला और युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले का बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक विवाद पारिवारिक है। पहले तो मामूली बहस हुई, फिर दो परिवारों के बीच मारपीट की नौबत आ गई। महिला सड़क पर आई तो क्या महिला क्या पुरुष, सभी लगे लाठी डंडे से पीटने। महिला चिल्ला रही है, लोग एक दूसरे को गालियां भी दे रहे हैं। इस बीच कुछ लोग इस झगड़े में बीच बचाव भी करते नजर आ रहे हैं। काफी देर के बाद झगड़ा शांत हुआ। जानकारी पुलिस को भी दी गई, जिसके बाद कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। छेड़खानी का अंजाम क्या होगा, आरोपी पर क्या कार्रवाई होगी, पुलिस कौन सी धारा लगाएगी, ये सब बाद में। पहले तो मौके पर ही होगी पिटाई। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में छेड़खानी का मामला सामने आया। यहां लालबाग थाना इलाके के जिला अस्पताल में एक युवक ने महिला से छेड़खानी की। इसके बाद महिला आग बबूला हो गई और फिर महिला ने सर्जिकल वार्ड में ही चप्पल से पिटाई करनी शुरू कर दी। इसकी सूचना के बाद अस्पताल के सुरक्षाकर्मी ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। छेड़खानी के आरोपी युवक की चप्पल से पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। इधर पुलिस मामले की जांच कर रही है।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बदमाशों ने कहर बरपाया है। राजधानी के छोला इलाके के शिवनगर में बदमाशों ने रात के वक्त एक डीजे वाहन में जमकर तोड़फोड़ की। इतने से मन नहीं भरा तो वाहन में आग लगा दी। तस्वीरें देखिए, गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं। आग लगने के बाद ट्रॉली की खूबसूरती जलकर खाक हो गई है। हादसे में काफी नुकसान भी हुआ है। इस घटना की शिकायत पुलिस से भी की गई, जिसके बाद छोला थाने की पुलिस मामले की जांच में जुटी है। क्या इसके पीछे किसी तरह की रंजिश है? क्या बकाये का कोई मामला है या फिर वजह कुछ और है? पुलिस इन सवालों का जवाब ढूंढ रही है। आप टाइगर रिजर्व घूमने गए हों और बाघ या बाघिन से मुलाकात न हो तो फिर मजा किरकिरा, और जब मुलाकात हो जाए तो लम्हे यादगार। तस्वीरें मध्य प्रदेश के सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व की हैं। यहां सफारी गाड़ी से सैलानी जंगल घूम रहे थे, तभी सामना हुआ रूनी झूनी बाघिन से, वो भी अकेले नहीं, 4 शावकों के साथ। तस्वीरें देखिए, आप भी रोमांचित हो जाइएगा। बाघिन अपने शावकों के साथ सड़क पार कर रही है, पर देखते ही देखते आंखों से ओझल। सैलानी इस खूबसूरत नजारे को अपने कैमरा में कैद करने से भी नहीं चूके। बाघिन की मस्ती का वीडियो वायरल हो रहा है। अब तक आपने तेंदुआ और तेंदुए के खौफ के बारे में खूब सुना होगा, उसके शिकार का अंदाज, उसकी ताकत के बारे में भी, लेकिन क्या शिकार करते तेंदुए को देखा है आपने? नहीं देखा तो सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखिए, जहां रिहायशी इलाके में आधमके तेंदुए ने कुत्ते को शिकार बना लिया। तस्वीरें छत्तीसगढ़ जिले के कांकेर जिले की हैं। हाईवे पर गाड़ियां चल रही हैं, बगल में कुछ कुत्ते घूम रहे हैं, तभी एक तेंदुआ वहां आता है। कुत्ते भागने लगते हैं, फिर तेंदुआ भी कैमरे की निगाह से ओझल हो जाता है। अब खबर को जानने के बाद लोगों में दहशत फैल गई। वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई, जिससे कि तेंदुए का रेस्क्यू किया जा सके और कोई जनहानि ना हो। एक तरफ जहां लोग ठंड से परेशान हैं, घरों और चौक चौराहों पर अलाव जलाकर ठंड से बचने की कवायद कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जंगली जानवरों की दस्तक ने उनके होश उड़ा दिए। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में भालुओं के घुस आने के बाद लोग दहशत में आ गए हैं। शहर के आदर्श नगर में 3 भालू घुस आए। कॉलोनी से लगे पहाड़ी पर भालू ने डेरा जमा रखा है। गाहे बगाहे भालू गांव की तरफ भी रुख कर रहे हैं। आप जो तस्वीर स्क्रीन पर देख रहे हैं, भालू उसमें गांव की गलियों में चहलकदमी करते नजर आ रहे हैं। इधर खौफजदा ग्रामीणों ने वन विभाग के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की है। उनका कहना है कि वन विभाग की लापरवाही के कारण जंगली जानवरों का रिहायशी इलाकों में घुसने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में हाथियों का उत्पात जारी है। ताजा तस्वीरें अंबिकापुर जिले की हैं, जहां हाथियों का झुंड मैनपाट पहुंच गया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक झुंड में 11 हाथी हैं जो गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि ये हाथी जशपुर जिले से आए हों, क्योंकि बीते दिनों में जशपुर के वन परिक्षेत्र इलाकों में हाथियों का तांडव खूब देखा गया है। इधर मैनपाट इलाके में वन विभाग की टीम की मौजूदगी नहीं है, जिससे लोग दहशत में हैं। हाथियों को भगाने के लिए ग्रामीणों ने खुद ही मोर्चा संभाला, लेकिन हाथियों ने उन्हें खदेड़ दिया। ग्रामीणों को डर है कि हाथी उनके गांव की तरफ रुख कर लेंगे तो भारी तबाही होगी। वे दहशत में जी रहे हैं। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में भी हाथी लगातार आतंक मचा रहे हैं। पहले धान की फसल को बर्बाद होने से किसानों की परेशानी कम नहीं हुई थी, अब टमाटर और अन्य सब्जियों को भी हाथी रौंदने लगे हैं। तस्वीरें जोगीडीह गांव की हैं, जहां खेत खलिहान में दंतैल हाथी विचरण कर रहे हैं।
गांव में दंतल हाथी के आने की खबर के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। किसानों को एक तो उनकी फसल के नुकसान होने की चिंता है, साथ ही चिंता इस बात की भी कि अगर हाथी गांव में घुस आए तो बात जान पर बनाएगी। आमतौर पर अगर आपके घर के बच्चे गेम खेलने में व्यस्त रहें तो आप क्या करेंगे? जाहिर है गुस्सा करेंगे, कहेंगे ये लत खराब है, लेकिन गेमिंग अब पैशन बनता जा रहा है। इसी से मुकाम हासिल करने का जुनून भी सवार हो रहा है। अगर आपके भीतर कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति है तो वो गेम ही क्यों ना हो, उसमें भी आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं। ऐसा ही कुछ कारनामा कर दिखाया है मध्य प्रदेश के नीमच के युवक गुरुदत्त ने। 18 साल के युवक ने 2 साल में 2 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराकर एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। गुरुदत्त मालानी ने दिन रात जागकर लैपटॉप पर 50 घंटे लगातार माइनक्राफ्ट गेम खिलाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। गुरुदत्त ने बताया कि दूसरी बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का बहुत कठिन सफर रहा। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, तो वहीं निजी संस्थाएं भी अपने स्तर में इसमें कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। धमतरी में जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के कई वार्डों और अखाड़ों के पहलवान दाव पेच दिखा रहे हैं। स्थानीय संस्था के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में 50 से ज्यादा महिला और पुरुष पहलवानों ने हिस्सा लिया। आयोजकों ने बताया कि जिला स्तर पर लगातार इस तरह की प्रतियोगिता से पहलवानों को कुश्ती का अच्छा अभ्यास होता है और इसी से बड़ी प्रतियोगिताओं में बेहतर परफॉर्मेंस सामने आता है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की चरमराती हालत की तस्वीरें अक्सर सामने आती रहती हैं। बुरहानपुर जिले में एक बार फिर स्वास्थ्य व्यवस्था की कली खुल गई। दरअसल जिले के आदिवासी इलाके धूलकोट के उप स्वास्थ्य केंद्र पर रात को चौड़िया पानी गांव से एक महिला को प्रसव के लिए लाया गया। प्रसव के बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई, जिसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने उप स्वास्थ्य केंद्र में हंगामा किया और महिला का शव रखकर अपना विरोध भी दर्ज कराया। ग्रामीणों और परिजनों ने उप स्वास्थ्य केंद्र पर प्रसव में घोर लापरवाही का आरोप लगाया है। सड़क की हालत बता रही है कि विकास यहां तक नहीं पहुंचा है। चमचमाती सड़कों के दावे यहां फेल हो जाते हैं। जब आप छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार के कसडोल इलाके की सड़क से गुजरते हैं, यह है कसडोल का खरवे मार्ग। अब ये आलम क्यों है, क्यों बदहाल है सड़क? इन सवालों के जवाब देने वाले अधिकारी भी चुप हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुख्यमंत्री लगातार खराब और जर्जर सड़क की मरम्मत और पुनर्निर्माण के निर्देश लगातार दे रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा है। इधर इसी कच्चे रास्ते से होकर गुजरने को ग्रामीण मजबूर है। संगीत सम्राट तानसेन की नगरी ग्वालियर के लिए एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, यहाँ बच्चे रोते हैं तो सुर में और पत्थर लुढ़कते हैं तो ताल में। ग्वालियर में आज से 98वां तानसेन समारोह शुरू हो रहा है। संगीत के सबसे बड़े समारोह में जमुनी तहजीब के कार्यक्रम होते हैं। मध्य प्रदेश शासन के इस समारोह में देश विदेश के कलाकार प्रस्तुतियां देते हैं। सिंधिया रियासत काल में फरवरी 1924 में ग्वालियर में उर्स तानसेन के रूप में शुरू हुए समारोह का आगाज हरिकथा और मौलूद के साथ ही हुआ था। तब से अब तक उसी परंपरा के साथ तानसेन समारोह का आगाज होता रहा है। अब ये समारोह विश्व संगीत समागम का रूप ले चुका है। इसमें शिरकत करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, संगीतमयी कार्यक्रमों का आनंद उठाते हैं, जिसमें जलवा बिखेर रहे होते हैं संगीत की दुनिया के दिग्गज कलाकार।
मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के किसान परंपरागत खेती से हटकर आंवले के बगीचे से हर साल लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। इस साल आंवले का बम्पर उत्पादन हुआ और बगीचा आंवले से गुलजार है। किसान मनोज नारेलिया ने खेती में यह नवाचार 22 साल पहले किया था और उनके मुताबिक खेती उनके लिए लाभ का धंधा बन गई। 15 बीघा के उनके बगीचे में 700 पेड़ हैं और बाकी फसलों की तुलना में कम मेहनत और कम लागत के बावजूद हर साल 20 से 30 लाख रुपए की आमदनी हो रही है। आंवले को बड़े व्यापारियों के मार्फत बेचा जाता है, जो सीधे आयुर्वेदिक दवा कंपनियों तक पहुंचाया जाता है। यूपी राजस्थान के व्यापारी हर साल फसल तैयार होते ही खेत पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नई घोषणा। मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत अब घर बैठे बनेगा पैन कार्ड।